नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सीए एंड ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर। सीए का मतलब होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोर और जो ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर है उसमें क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि हमारे देश में सीए कोल्ड स्टोर का चलन धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और आजकल इवन प्रोडक्शन एरिया में, हिमाचल में, कश्मीर में जहाँ एप्पल पैदा होता है, क्योंकि जनरली इंडिया में एप्पल ही ऐसा प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा सीए में रखा जाता है, तो प्रोडक्शन एरिया में भी सीए कोल्ड स्टोर लगने लगे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में सीए स्टोर लगते हैं और गवर्नमेंट सीए स्टोर्स लगाने में सब्सिडी भी देती है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सीए स्टोर के बारे में पता नहीं है, सीए स्टोर क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या नुकसान हैं, और कई लोग उसके बजाय ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर लगाते हैं और ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर लगाने में क्या नुकसान होते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सीए का मतलब होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, यानी आप एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस होती हैं, तो उनको अगर कंट्रोल कर दें किसी पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर तो वो सीए चैम्बर बन जाता है। तो सीए चैम्बर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 1% से 5% फॉर ईच गैस के लिए मोस्टली अप्लाइड किया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21% होता है और CO2 का लेवल 0.03% होता है। लेकिन जब सीए चैम्बर में सीए की मशीनरीज लगाई जाती हैं तो उसमें जो एटमॉस्फेयर है, अंदर का जो हवा है, उसके अंदर उस गैसेस को, जो CO2, अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसको रेगुलेट किया जाता है मशीनरीज के द्वारा और उसमें उसका जो कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन और CO2 का वो 1% से 5% के बीच में रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट विच यू आर स्टोरिंग। तो ऐसा करने से उसके अंदर जो सीए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कंट्रोल हो जाता है। अब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जब हो जाता है, उसके अलावा ऐसा नहीं कि उस कोल्ड स्टोर में सिर्फ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर करते हैं, उसके अंदर आपको टेम्परेचर भी लो रखना पड़ता है और ह्यूमिडिटी भी रखनी पड़ती है। तो सीए चैम्बर के अंदर अगर आप एप्पल स्टोर कर रहे हैं तो उसमें आप जो टेम्परेचर है वो भी 1 से 2 डिग्री रखेंगे और ह्यूमिडिटी भी 90 से 95% रखेंगे। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है उसे आपको कंट्रोल करके CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उस प्रोडक्ट के हिसाब से रेगुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो सीए चैम्बर बनता है। अब सीए चैम्बर के फ़ायदे क्या हैं? सीए चैम्बर के फ़ायदे, सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर जो क्वालिटी आप रखते हैं वो लगभग वैसी ही निकलती है। अगर आप हार्ड फ्रूट रखते हैं तो जब आप रिमूव करेंगे तो हार्ड ही निकलेगा। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोड्यूस रखते हैं उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर आप ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर में एप्पल या पियर रखते हैं तो एप्पल की लाइफ 4-5 महीने होती है, तो सीए के अंदर इसकी लाइफ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी होती है। अगर आप उसको ना खोलें तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसमें क्वालिटी मेंटेन रहती है और इसके अलावा उसका मॉइस्चर लॉस नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस जो है तो क्वालिटी का डिटेरियोरेशन होता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लॉस। तो जो ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर होता है उसमें अगर आप 1 किलो एप्पल रखते हैं तो अगर आप 4-5 महीने में स्टोर करते हैं तो उसमें कम से कम 5-7% मॉइस्चर लॉस हो जाता है। लेकिन सीए स्टोर में ये मॉइस्चर लॉस 1% से भी कम रहता है, तो आपको प्रॉपर वेट मिलता है, वेट लॉस नहीं होता है।
तो ये तो हैं सीए स्टोर के फ़ायदे। अब इसके जो डिसएडवांटेज हैं, वो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि एक तो सीए कोल्ड स्टोर को लगाना ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है। तो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वही इसको लगाते हैं। दूसरा, सीए कोल्ड स्टोर लगाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको छोटे चैम्बर बनाने पड़ते हैं, 50 मीट्रिक टन के या 100 मीट्रिक टन के। बड़े चैम्बर बनाने से नुकसान होता है, क्योंकि सीए चैम्बर को जब आप उसका सीए एटमॉस्फेयर ख़त्म करना होता है, बंद करना होता है, तब आपको पूरे चैम्बर को डिसमेंटल करना पड़ेगा। पूरे चैम्बर का जो सीए का एटमॉस्फेयर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने 1000 मीट्रिक टन का सीए लगाया है, तो उसमें 1000 मीट्रिक टन जो एप्पल आपने रखा है, वो एप्पल को आपको पूरे का उसका सीए बंद करना पड़ेगा, और 1000 मीट्रिक टन को आपको जल्दी से जल्दी सीए खुलने के बाद डिस्पोज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर आप छोटे छोटे चैम्बर बनाते हैं तो आप 50 टन 100 टन उसको ईजिली आप जब मन में आए आपने 50 टन का चैम्बर खोला, उसको यूटिलाइज कर लिया उस फ्रूट को, फिर दूसरा चैम्बर खोला जब मन में आया, फिर उसको यूटिलाइज कर लिया। तो आप छोटे चैम्बर बनाने से आपको उसका कंजम्पशन का, उसको बेचने में आसानी होती है, लेकिन छोटे चैम्बर बनाने से खर्चा ज़्यादा होता है। दूसरा इसका नुकसान ये है नुकसान कहिए या प्रिकॉशन कहिए, इसको सीए हर कोई नहीं चला सकता। इसके लिए एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन की ज़रूरत है जो कि सीए को ऑपरेट करता है। अगर टेक्नीशियन एक्सपर्ट नहीं है, को नौसिखे को आपने रख लिया, और अगर सीए में गैसेस का कंसंट्रेशन चेंज हो गया और जो डिज़ायर्ड है वो नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव मतलब मेंटेन होने के बजाय सारा माल आपका डिटरेट हो जाएगा, डिसकलर्ड हो जाएगा और क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए। और इसके अलावा जो आपका डिसएडवांटेज है वो सैम्पलिंग में है। ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर में आदमी कभी भी अंदर जा कर के सैंपल ड्रॉ कर सकता है, और अगर डिटोरेशन शुरू हो गया है तो उसको जल्दी कंज्यूम कर सकता है, जल्दी मार्केट में बेच सकता है। सीए में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि सीए चैम्बर में सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, अनलेस ही इज़ यूजिंग मास्क। जो ऑक्सीजन मास्क है वो पहने बिना अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जो है एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज़्यादा होती है, और 0.03% से ज़्यादा CO2 जहाँ भी होती है वहाँ आदमी अंदर जाएगा तो तुरंत वो मर सकता है। इसलिए ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है उसको जाने के लिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो सीए का डोर है उसके पास विंडो बनाते हैं, और विंडो के पास सैंपल्स अलग अलग पैलेट्स में से, अलग अलग लॉट में से रख लेते हैं, और एक टाइमली इंटरवल पे हर महीने या 2 महीने बाद उसमें से एक एक बॉक्स को निकाल करके अंदर आदमी जाता है मास्क पहन के, और तुरंत ही निकाल के बाहर आ जाता है, और उसके हिसाब से क्वालिटी चेक करते हैं और साइमल्टेनियसली देख सकते हैं कि उसमें कोई डिटोरेशन तो नहीं हो रहा। तो ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है सीए कोल्ड स्टोर में। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर है उसके जो मेन नुकसान ये है कि उसमें आप सीए के मुकाबले बहुत कम समय तक प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जानते हैं कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो लाइव प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद रेस्पायरेशन, एवोपरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, और अगर उसका क्लाइमेट अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो रेगुलेटेड होता है सीए की तरह गैसेस के द्वारा, तो वो उसकी रेस्पायरेशन को रोक देते हैं या स्लो कर देते हैं, और एवोपरेशन रेट भी रुक जाता है, क्योंकि अंदर ह्यूमिडिटी है, लो टेम्परेचर है। लेकिन ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर में ऐसा नहीं होता है, उसमें रेस्पायरेशन भी चलता रहता है और एवोपरेशन भी होता रहता है, और जब रेस्पायरेशन होता है, एवोपरेशन होता है, तो उसका जो हार्डनेस है फ्रूट का वो कम होता रहता है। सीए कोल्ड स्टोर में आप अगर एप्पल रखते हैं और उसका प्रेशर मान लीजिए आपने 18 पाउंड रखा है,
तो अगर उसको आप 1 साल बाद निकालते हैं तो 18 का मैक्सिमम वो 16 पाउंड पर आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर की बात करें तो उसमें अगर आपने 17 प्रेशर का फ्रूट रखा है, एप्पल रखा है, वो जब आप 5 महीने बाद निकालेंगे तो उसमें वो जो प्रेशर है आपको 12-13 पाउंड पर स्क्वायर इंच मिलेगा। तो यानी फ्रूट की क्वालिटी में ड्यूरेशन होता जाता है, लेकिन सीए में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा वेट लॉस का बहुत फ़र्क होता है। ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर में 4-5% फ्रूट में वेट लॉस हो जाता है, जो कि वेट लॉस मीन्स रेवेन्यू लॉस, और वो फ़ायदा सीए स्टोर में रखने से पूरा मिलता है और ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सीए कोल्ड स्टोर क्या होता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है और किसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और ऑर्डिनरी कोल्ड स्टोर के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल है इसके बारे में, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, किसी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस में, मेरा नंबर और ईमेल आईडी इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नए वीडियो की जल्दी से जल्दी मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।